कलरीपायटू का इतिहास। कहा जाता है कि शिव ने परशुराम को कलरीपायटू की कला सिखाई थी, जो सृष्टि के सबसे उच्च भगवान हैं। कहा जाता है कि राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की बचपन से ही भक्त थी। सती अपने ज़्यादातर समय शिव की आराधना में व्यतीत करती थी। सती ने प्रण लिया था कि वह बड़े होकर भगवान शिव से ही विवाह करेंगी, पर राजा दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने एक स्वयंवर किया। सती ने देखा कि सब राजा और देवता वहाँ हैं पर शिव नहीं, तो उन्होंने एक हार लेकर हवा में उछाल दिया और भगवान शिव से उस हार को ग्रहण करने की प्रार्थना की। तभी सती और भगवान शिव का विवाह हुआ। फिर एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, पर भगवान शिव और सती को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ये बात पता चली तो वह नंदी के साथ अपने पिता से मिलने गई। वहाँ जाकर राजा दक्ष ने सती और भगवान शिव का अनादर करना शुरू कर दिया। सती से अपने पति का अनादर सहन नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपनी जान दे दी। भगवान शिव को जब यह बात पता चली, वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उनके एक अवतार वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और वीरभद्र को आदेश दिया कि वहाँ जाकर राजा दक्ष और उनकी सेना का विनाश कर दिया जाए, और इसी युद्ध से यह युद्ध कला उत्पन्न हुई। बाद में परशुराम ने अपने 21 शिष्यों को कलरीपायटू की कला सिखाई और फिर केरला में आसपास 108 कलरी विद्यालय खोले। आज के वक्त में हम कुंग फू, कराटे और अन्य युद्ध कला जो भी हम जानते हैं, उन सब की जननी कलरीपायटू ही है। इससे जुड़ी एक और कहानी है। कहा जाता है कि पल्लव राज्य दक्षिण भारत के एक राजा बोधिधर्मन, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना राजपाट छोड़कर एक बौद्ध भिक्षु बनने की राह पर चल दिए। उन्हें बचपन में सांस लेने की तकलीफ होने के कारण उन्होंने योगा और युद्ध कला सीखी और उसमें वह निपुण भी हो गए, पर इसमें उनकी रुचि ना होने के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और साधु बन गए। उनका नाम पहले बोधितारा था, फिर उन्होंने नाम बदल के बोधिधर्मन कर लिया। वो 22 साल की उम्र में गुरु से ज्ञान लेकर उसका प्रचार करने लग गए। इस प्रचार को करते हुए बोधिधर्मन चीन के एक गांव नोनजिम पहुँचे। उस समय वहाँ एक महामारी फैली हुई थी। उन्होंने अपने आयुर्वेदिक और कलरी चिकित्सा के ज्ञान से वहाँ के लोगों का उपचार किया और वहीं पर रहने लग गए। एक बार गांव पर डाकुओं ने हमला किया तो अकेले ही बोधिधर्मन ने अपनी कलरी विद्या से सभी गांव वालों को डाकुओं से बचा लिया। वहाँ के सब गांववासी उनसे और उनके ज्ञान से बहुत ही प्रभावित हुए। तब से गांव के लोगों ने भी ये कला सीखना शुरू किया। आज ये कला चीन में कुंग फू और जापान में कराटे के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं एक ऐसी कला का अभ्यास करता हूँ जो दुनिया की सबसे पुरानी कला है। धन्यवाद।